नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती हैं, और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसकी ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र भी वो उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरी भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वह इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गए। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई, और वह सब सुनने और समझने के बाद माया शादी के लिए तैयार हो गई थी। इसी वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता, इसको उनकी चिंता हो रही थी। कुछ सास ही बोल रही थी कि इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ, मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुने, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिया, और नव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया को माँ बनकर सब कुछ किया। नव्या माया को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसी पुकारा करती। माया थोड़ा सा डांटती और उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वो कुछ नहीं बोलती थी। वो उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और सचिन को असली परिस्थिति के सच का पता चला। इसलिए नव्या के ड्रामे का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ, और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया और प्यार से नव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी यह सब बातें सुननी होंगी। हालांकि नव्या ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं था। यह उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था, और वो सचिन से उसे पहले ही बता दिया कि माया को बहुत बुरा लगता था। उसे अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नव्या को उसके सौतेलेपन में कभी दिखाई नहीं दिया, पर नव्या मात्र उसके साथ ही झगड़ा करती थी। इधर सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नव्या की, पर अब नहीं, तुम हो ना, अभी मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसको इसकी कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नव्या ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नव्या को ही सुनाया। गुस्से से नव्या ने खाना भी नहीं खाया। माया नव्या को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। कई दिन बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो, और उसको भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो।
यह आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ की वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने गई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया की गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नव्या वहां पर आ गई। उसे इस वजह से वह विषय पर ही खत्म हो गया था। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। नव्या को समझ आने के बाद वह भी जरा भी अच्छा बर्ताव करने लगेगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नव्या वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। सचिन के साथ सब सेविंग उसने नव्या के लिए रख दी थी। अब नव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नव्या शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई थी, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माया को बुरा भोला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझे पागल को भी ये समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक भी चीज़ नहीं चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने नव्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी कि तभी वहां माया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। नव्या ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो ये सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। आप सबको वो गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माँ को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी की फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नव्या ने उनसे माफी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूंगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें भावनाएं बनी होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा। हर पुरानी बातें पूरी तरह या फिर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बैठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी होता है। आपकी मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।